मुफ्त की राजनीति जिसको लेकर अब वार और पलटवार शुरू हो गया है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमला बोला आज उन राजनीतिक दलों को जो मुफ्त की पॉलिटिक्स किया करते हैं, जिस पर अरविंद केजरीवाल ने आज जवाब भी दिया। इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। जफर इस्लाम और रीना गुप्ता दोनों हमारे साथ बने हुए हैं। रीना गुप्ता जी, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा, मैंने आपको रोका था, फिर मैं जवाब लूंगी। जफर इस्लाम साहब, आपसे आती हूं आपके पास। देखिए, आज की तारीख में शिरीन जी, आप कोई भी एक पहलू उठा लीजिए, चाहे स्वास्थ्य का मुद्दा हो, चाहे शिक्षा का मुद्दा हो, मैं आपके चैनल पे दावे के साथ कह सकती हूँ पूरे देश में कोई ऐसा राज्य नहीं है जहां पे जिस तरह की शिक्षा और स्वास्थ्य दिल्ली में हम जनता को प्रोवाइड कर रहे हैं कहीं और हो रहा हो। आप गुजरात का मॉडल देख लीजिए। गुजरात में कम से कम 600 स्कूल ऐसे हैं जहां पे सिर्फ एक टीचर है, और गुजरात में कम से कम 1000 अस्पताल ऐसे हैं जहां डॉक्टर ही नहीं है। आपको याद होगा कि कुछ महीनों पहले इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर गुजरात आए थे, तो गुजरात अहमदाबाद में इनको पर्दे लगाने पड़े थे झुग्गी झोपड़ियां छुपाने के लिए। अगर आपने इतना बढ़िया गुजरात में 25 साल में काम किया है तो आपके पास दिखाने के लिए कुछ क्यों नहीं था? मैं बताती हूँ गुजरात का मॉडल क्या है। गुजरात का मॉडल ये है कि आप जनता से पैसा लीजिए और मुझे जवाब देने दीजिए, चाहे वो मेहुल चोस्की हो, बोलने दीजिए। जफर साहब, सुनने की हिम्मत रखा करिए। चाहे वो नीरव मोदी हो, चाहे वो मेहुल चोस्की हो, यही लोग अमीर हो रहे हैं। ये है गुजरात का मॉडल कि जनता का पैसा प्रधानमंत्री के दोस्तों की जेब में जा रहा है। और तो और, जब प्रधानमंत्री श्रीलंका गए तो वहां पे भी अपने दोस्तों के लिए ठेके मांगे उन्होंने। मुझे जरा आप जवाब ले लेते हैं। पैसे 200 करोड़ का। आप रहिए मेरे साथ, मैं जब दिल्ली में, देखिए, ठीक है, मैं आ रही हूँ, 1 मिनट, अब जवाब ले लें जल्दी जल्दी। जफर इस्लाम, अरविंद केजरीवाल ने भी आज यही कहा, मैं तो बच्चों का भविष्य सुधार रहा हूँ, मैंने तो 18 लाख बच्चों का भविष्य सुधारने का काम किया है, तो इसमें बीजेपी को दिक्कत क्या है? देखिए, केजरीवाल जी को जो बोलते हैं ना, परोस के थाली दी हुई है। दिल्ली का मुकाबला ये गुजरात से कर रहे हैं और दूसरे स्टेट से कर रहे हैं। अरे दिल्ली में क्या कर रहे हैं आप भाई? दिल्ली में काम ही क्या है चीफ मिनिस्टर का? कोई काम ही नहीं चीफ मिनिस्टर का। जो काम होता है सारा, तो जो बड़ा काम होता है लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेशन का, वो सेंट्रल गवर्नमेंट देखती है। बड़े बड़े सारे काम जो सेंट्रल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप तो खाली ढिंडोरा पीटते हैं। दूसरी बात, सारा काम हम कर लेंगे। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने अरे 1 मिनट चुप रहिए प्लीज। मैं बीच में नहीं बोल रहा था। अब ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक जो कल्चर जो है, जो रेवड़ियां बांटने वाला कल्चर था, सबसे ज़्यादा देखिए पेट में दर्द किसको हुआ? सबसे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जिनके पेट में दर्द हो रहा है, मतलब वही ऐसा कर रहे हैं। उनको पता है कि जाके सब जगह गलत अनाउंसमेंट कर देते हैं। आप देखिए उत्तराखंड में क्या अनाउंसमेंट किया, उत्तर प्रदेश में क्या अनाउंसमेंट किया। ये अलग बात है कि सारे की जमानत जब्त हो गई वहाँ पर। ये तो उछल कूद करके जो बोल रही है, उनको पता होना चाहिए कि ऐसे झूठे वादे जो करने वाले लोगों को सबक सिखाया उत्तराखंड ने, सबक सिखाया जो है उत्तर प्रदेश ने, कि झूठे वादे यहाँ करके चलेंगे नहीं और इस तरह से गलत बयानी से काम नहीं लेना चाहिए हमें। आपको पंजाब में क्या हुआ ये कांग्रेस से पूछिए, हमसे नहीं। कांग्रेस से पूछिए पंजाब में क्या हुआ। आपकी और कांग्रेस की साठगांठ थी, इसलिए आप लोग इस तरह से वहां पर हो गए। नहीं, हम कोई वहां पर सरकार में थोड़ी थे। हम कोई सरकार बना के रखा है थोड़ी वहां पर। सरकार तो आपकी थी, सरकार तो कांग्रेस की थी, उनसे पूछिए। लेकिन ये बता देता हूं कि जो आपने पंजाब में जो गलत वायदे किए हैं ना, थोड़े दिन में आप पर्दाफाश हो जाएगा, आप एक्सपोज हो जाएंगे। इसलिए कि जितने भी वायदे किए हैं वो आप पूरे नहीं, वो आपने कहा था पहले कैबिनेट में हम सारे कुछ कर देंगे। नहीं, वो अरे अभी आगे देखिए क्या होता है आपको वहां पर। ये दिल्ली का मॉडल मत सुनाइए। दिल्ली में तो सारा सेंट्रल गवर्नमेंट करता है। आपको जितने जो झूठे वायदे किए हैं ना जो पंजाब में, वो आपको भारी पड़ेगा और आपको समझ में आएगा कि स्टेट बजट जो है आपको उसमें दिखाएगा कि स्टेट बजट कितना बड़ा। नहीं, सर्टिफिकेट नहीं, आपको हकीकत, आपको आईना दिखेगा, आपको आयना दिखाया जाएगा। पूरे देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, जो आपको आयना दिखाया जाएगा, डोंट वरी। महंगा है, सारा कहाँ जा रहा है? आप सिर्फ सरकारों को गिराने में और एमएलए खरीदने में पूरे देश के टैक्स का पैसा इस्तेमाल कर रहे हैं।
जीएसटी का पैसा हमसे लेते हैं और एमएलए खरीद फरोख्त में अरे, सारा पैसा खर्च कर देते हैं। पूरा देश देख रहा है इस मोदी को। आप खरीद फरोख्त में होते होंगे। ये कांग्रेस, ये सब कांग्रेस पार्टी करती है और आप जैसे पार्टी करते हैं। हमारे में तो पार्टी में जुड़ते हैं लोग आके जुड़ना चाहते हैं, इसलिए कि हमारा वर्किंग मॉडल, हमारा जो गवर्नेंस मॉडल है वो सबको पसंद है। इसलिए वहाँ हमारे यहाँ के लोग, हर एमएलए जीत के भी आके नाखुश होके हमारे जो हमारे यहाँ ज्वाइन करता है। और मान लीजिए आपके पार्टी से भी टूट के आके ज्वाइन करेंगे। एक सेकंड, एक एक करके रीना गुप्ता जी और साथ ही जफर इस्लाम साहब, एक एक करके। रीना गुप्ता, एक मिनट मेरी बात सुनिए। जफर इस्लाम कह रहे हैं कि आप लोग सिर्फ मुफ्त की राजनीति नहीं, उससे कहीं ज्यादा झूठ की राजनीति करते हैं। आप लोग सिर्फ झूठे वादे करते हैं, लेकिन पूरा करने की जो कुव्वत है वो आप लोगों में है नहीं। देखिए शिरीन जी, मुफ्त की राजनीति और झूठे वादे कौन करता है ये तो आपको और हमें सबको पता है। 8 साल पहले जो बोला गया था 15 लाख हमारे अकाउंट में आएंगे और फिर पलट के बोल दिया वो जुमला है, ये तो उस बात को तो पूरा देश आज तक भूला नहीं है, पहली बात। दूसरी बात शिरीन जी, देखिए पिछले हफ्ते ही सीएजी की रिपोर्ट आई है। सीएजी से बड़ी कोई बॉडी नहीं है इस देश में। भाजपा का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए हमें। सीएजी ने सर्टिफिकेट दिया है कि दिल्ली सरकार अपना बजट बहुत दिल्ली का पंजाब का लेकर आइए, पंजाब का लेकर आइएगा तो बोलेंगे। अरे पंजाब का लेकर दिल्ली का नहीं, दिल्ली का आप जरा मॉडल मत बताइए। दिल्ली का मॉडल मत बताइए। दिल्ली में तो सब हमारी सरकार के नाते, सेंट्रल गवर्नमेंट के नाते आपको सब कुछ मिल रहा है। आपका कोई योगदान नहीं है, 0 योगदान है, कोई योगदान नहीं। सीएजी ने बोला है, सब समझ देख रहे हैं। लेकिन आप पंजाब एक इंडिपेंडेंट स्टेट है, यहाँ तो आपको सेंटर से सपोर्ट है। दिल्ली में आपको थाली में परोसा हुआ है दिल्ली। इसमें क्या है? दिल्ली तो पूरा वेल डेवलप्ड दिल्ली है, उसमें आपने क्या किया है? कुछ तो किया नहीं। कोई भी ऐसी सड़कें बनाई जो, कोई सड़कें वड़के नहीं बनाई। जाके आप देखिए बाहर दिल्ली में क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। खाली आप दो लोगों को झांसा में दे रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं और झूठ की राजनीति कर रहे हैं। बहुत हो गया झूठ की राजनीति, बहुत हो गया बांटने वाली राजनीति। जफर इस्लाम, आप देश की जनता समझ, आम आदमी पार्टी अगर अपने कामों को गिनाती है, आप सड़कों का जिक्र कर रहे हैं, वो 2 चीजों पर जनता के बीच भी जाती है और आप लोगों को जवाब भी दिया जाता है। इसमें एक है स्वास्थ्य सुविधाएं और दूसरा है स्कूलों, सरकारी स्कूलों की व्यवस्था, बच्चों को बेहतर शिक्षा। इन 2 बातों को लेकर आज भी पलटवार अरविंद केजरीवाल ने किया। मैं चाहती हूं आप इस पर जवाब दीजिए। देखिए मैडम शिरीन, ऐसा है कि आप जाके देखिए मोहल्ला क्लिनिक जिसकी बात करते हैं, वहाँ खंडर है, कोई नहीं है। बहुत सारे ऐसे आपको ट्विटर में जाके देख लीजिए, लोगों ने पोस्ट किए हैं। ये सब तो सिर्फ झूठ फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। कोई मोहल्ला क्लिनिक सक्सेसफुल नहीं है। ये बातें जो है मीडिया तक पहुंचाने का, मीडिया में ये बेतहाशा पैसा खर्च करते हैं। हर जगह पोस्टर लगा के, हर जगह बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, हर जगह लगाते हैं। लोग पढ़ते हैं, सोचते हैं ऐसा हो रहा है। लेकिन आप खुद जाके आप अपनी एबीपी की टीम भेज दीजिए, आपको देखेगा सिर्फ खंडर, लोग कुछ नहीं, मोहल्ला क्लिनिक कुछ नहीं, ना तो स्कूल में टीचर, मोहल्ला क्लिनिक तो आपने खोल दिए, लेकिन क्या उनके रखरखाव के लिए भी कोई प्लानिंग थी आप लोगों के पास? शिरीन जी, अभी पिछले महीने भारतीय जनता पार्टी ने अपना एक डेलीगेशन गुजरात से यहाँ भेजा। हमने कहा जाओ, हमने इनको चुनौती दी, खुली चुनौती, जाओ कहीं जाओ दिल्ली में, जहां जाना चाहो वहां जाओ, जो स्कूल देखना है देखो, जो मोहल्ला क्लिनिक देखनी है देखो। एक फोटो नहीं डाल पाए ये पब्लिक मीडिया में। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।